नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संदेश खली की महिलाओं का रुदन, उनका गुस्सा, जब भी देखा गला रुध गया। उनका रुदन देख करके बार-बार गुस्सा आया कि इनका रोना, इनका दुःख, इनका रुदन क्या ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, महसूस नहीं हो रहा? और 29 फरवरी की सुबह 24 परगना संदेश खली का खलनायक शेख शाहजहान गिरफ्तार हो गया। लेकिन सवाल अभी बहुत सारे बाकी हैं। राक्षस की गिरफ्तारी से तसल्ली नहीं हुई है। पर्सनली मुझे तसल्ली नहीं हुई है, मुझे खुशी नहीं हुई है, क्योंकि इस गिरफ्तारी में जो कुछ दिखाया गया है, इसे सेफ कस्टडी से निकाल करके 5 स्टार की सुविधाओं में पहुँचा दिया गया है। जो चीज़ें अभी तक दिखाई दे रही हैं और इसकी गिरफ्तारी संदेश खली की महिलाओं को रात में भोग कर सुबह उन्हें छोड़कर एक तरह से उनको फेंक आना, इसलिए नहीं हुई है। इसकी गिरफ्तारी हुई है ईडी के जो एक उनका ईडी से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें। हाँ, इसकी गिरफ्तारी ने ममता बनर्जी का गरूर ज़रूर तोड़ दिया है। ममता को तो समझ लीजिए कि उसकी लंका लग गई है। सोचिए ये महिला इंडिया अलायंस के गठबंधन के समय खुद को प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल समझती रही। जो कुछ हासिल नहीं हुआ और जो कुछ वो हासिल करना चाह रही थी, उसके पीछे उसकी स्ट्रैटेजी थी। वो जब उसे हासिल नहीं हुआ, तो उसने इंडिया अलायंस को लात मार दी। ऐसी अपॉर्च्युनिस्ट और सेल्फिश महिला है ममता बनर्जी, जिसने महुआ मोइत्रा को गले लगा लिया। उस महिला मोइत्रा को जिसने देश की सुरक्षा को अपने दोस्तों और अपनी अय्याशी के लिए गिरवी रख दिया था। आपको वो केस याद है? अब उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि चर्चा आज संदेश खली की हो रही है। तो ये मतलब ममता बनर्जी सोच रही थी कि इंडियन अलायंस में सबको किनारे करके शायद से वो प्रधानमंत्री बन जाएँगी। इन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। क्यों? क्यों वो तीसरी बार आ रहे हैं? क्यों उन्होंने खुद ये कहा कि वो तीसरी बार आ रहे हैं? क्या क्या है जो प्रधानमंत्री को ख़ास बनाता है? और क्या है ममता बनर्जी में? जो आज उनकी ये दुर्दशा हो रही है, उनके देश में, उनके राज्य में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में महिलाओं का सम्मान होता है। लेकिन जिस स्टेट की मुख्यमंत्री महिला हो, उसके स्टेट में महिलाओं को कोई इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करे कि उनको मतलब घर-घर जाकर के सुंदर महिलाएँ देखे और उन्हें रात भर भोगे और सुबह उन्हें फेंक आए। ये ममता बनर्जी के राज्य में हो रहा था। चलिए बैक टू खलनायक ऑफ संदेश खली, शेख। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया है। आपको पता ही है, गुरुवार की सुबह उनको गिरफ्तार किया जाता है। शेख को बंगाल पुलिस ने 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया और वो 55 दिन से फरार था। अब आप इनकी हैकड़ी देखिए। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये किस तरीके से चौड़े होके चल रहे हैं, यानी कि ये पता नहीं कौन से किला फ़तेह करके आ रहे हों। मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। हाल देखिए और पुलिस की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये सब क्यों है? ये सब ममता के पाले हुए गुंडे हैं। अकड़ देखिए आप संदेश खली के ये जो अ, खलनायक हैं और टीएमसी के गुंडे हैं, इनकी चाल देखी आपने? इसकी अकड़ जो है, उसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ है।
और ये बात भी सोच से परे है कि एक महिला होते हुए एक बलात्कारी को सिर्फ़ इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। और पुलिस देखिए, पुलिस क्या कह रही है? शाहजहान की गिरफ्तारी को लेकर के साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने ये कहा है कि 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था शेख, इसलिए उसे गिरफ्तार किया है। यानी कि इसे जो महिलाएँ हैं संदेश खली की, उनके साथ जो कुछ हुआ है, उसके लिए गिरफ्तार नहीं किया है। इसे गिरफ्तार किया है ईडी पर हुए हमले के लिए। भई वाह! क्या कमाल की वेस्ट बंगाल की पुलिस है। अब क्या बंगाल पुलिस को भी मयूरेश्वर पंचायत समिति का उपाध्यक्ष जो है टीएमसी नेता जतिलेश्वर मंडल, उसका खौफ है क्या? क्या वो पुलिस के भी हाथ-पैर तोड़ देगा? अगर उन्होंने संदेश खली के खलनायक को ये कह कर के गिरफ्तार किया कि इसने संदेश खली की महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण किया है। सारी बातें आपको पता है, क्या-क्या उन महिलाओं के साथ हुआ है। किस तरीके से वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ कर के और इनके साथ चली जाती थी, इनका मनोरंजन करने के लिए। जब तक इनका दिल नहीं भरता था इनके गुंडों का, तब तक वो वहीं रहती थी। और मैं दिखाती हूँ आपको कि जतिलेश्वर मंडल क्या कह रहे हैं। उनकी भी हैकड़ी कम नहीं है। सरेआम वो हाथ-पैर तोड़ने की बात करते हैं, इनके सिर पर भी ममता का हाथ है। ভোট হলেই চলে যাবে তখন তো বাঁচবি না, কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের, পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, জেলা পরিষদ আমাদের, বিধানসভা আমাদের, 4খানা জায়গা আমাদের। তো কোনো জায়গায় কোনো ফল পাইতে পারবি না। থানা পুলিশ কোর্ট একবারে হাড়গুড় ছাড়িয়ে দেবো। ভদ্রভাবে যা বলছি শোন, তুই ভোট দিস আর না দিস, তুই ঘর থেকে বেরোবি না। এই কথাটা এখনই মেনে দিতে হবে। একটা রাউন্ড বলে দিতে হবে। কানে তার গুরু যেমন মন্ত্র দেয় ফুসফুস করে, একদম ঠিক যেখানে যেমন সেইখানে ফুসফুসি মন্ত্রটা দিয়ে দেবে। বাঁচবি না যদি ভোটে এক ফোঁটা বেইমানি করেছিস তো, তোর বেরোবার দরকার না। तो देख रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके से खुलेआम ये धमका रहे हैं। तो क्या वहाँ की पुलिस भी इसीलिए ये कह रही है कि इनको गिरफ्तार किया गया है, ईडी पर जो हमला हुआ उसके लिए। यानी कि इनका उन महिलाओं के बलात्कार, शोषण, उनकी ज़मीनें हड़पने के में इनका कोई रोल नहीं है, यही ना कहना चाह रही है पुलिस? अच्छा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हाई कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत दिल खुश करने वाला है। उन्होंने ये कहा है कि इस व्यक्ति से कोई उन्हें सहानुभूति नहीं है और वकीलों को ये कह दिया कि आप जाइए, सोमवार को मिलिएगा, आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन एक और बात है जो बहुत चुभ रही है, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ममता बनर्जी क्या बता रही हैं, ये एक मामूली घटना है। तो आज बहुत दुखी हो रही होंगी, उनका गरूर तो टूटा ही है, मामूली घटना पर उनका इतना बड़ा वोट बैंक चला गया। ये वही बंदा है, जो उनके वोट इकट्ठे करता था, इसीलिए तो इतने दिन तक ये बचा रहा। सेफ कस्टडी में से निकाल करके उसे 5 स्टार की सुविधाओं में ये डालना चाह रही हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके की उनको आगे के उनके दिन निकलते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जिसमें ये जो खलनायक है शेख, इसके गुर्गे घर-घर जाते हैं और सुंदर महिलाओं को चुन करके उसकी खिदमत में रखते थे, ताकि वो उन्हें भोग सके और फिर सुबह उन्हें एक बेकार सी चीज़ समझ के उनको फेंक आए उनके घर में। ये इनका स्टाइल था, ये इनकी राजनीति थी, ये इनका काम था। ऐसे काम करवा करके क्या मतलब किस तरीके से ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि वो एक पीएम प्रोडक्ट है। कैसे उन्होंने सोच लिया अपने आप को वो पीएम मटेरियल हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां के जो वकील हैं, वो फटाफट से ज़मानत के लिए हाई कोर्ट पहुँचते हैं और कोर्ट ने बड़ी खुश करने वाली टिप्पणी करी।
उन्होंने कहा कि उसे गिरफ्तार ही रहने दीजिए, अगले 10 दिन तक ये आदमी आपको बड़ा व्यस्त रखेगा। इसका आप मतलब समझिए, व्यस्त रखेगा मतलब ये अंदर होगा और जो वकील हैं, वो बाहर जो है तड़प रहे होंगे कि इसे ज़मानत मिल जाए। आगे जो टिप्पणी है हाई कोर्ट की वो ये है कि इस केस के अलावा कोई और चीज़ देखने का मौका नहीं मिलेगा। इसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं, वो फरार भी था, जो कुछ भी आपको चाहिए आपको सोमवार को मिलेगा और हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। ये जो टिप्पणी है कोर्ट की, बहुत ही अंडरलाइन करने वाली है, शायद से ये आने वाले समय में नज़ीर बनेगी। अब जब आप देखिए ना, जब पुलिस अधिकारी सुप्रतिम सरकार से ये पूछा गया कि शेख शाहजहां सेक्सुअल असॉल्ट का इन पर कोई मामला है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला नहीं है और शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। 7, 8 और 9 फरवरी को जो मामले दर्ज हुए हैं, वे सभी 2-3 साल पहले की घटनाओं के हैं, पर जाँच-पड़ताल में समय लगेगा। ये पुलिस की टिप्पणी है। अब मतलब जो कोर्ट ने कहा है और जो ये पुलिस आपको ये तो पता ही है कि पुलिस जो एफआईआर में लिखती है, उसके बाद ही आगे जो है केस चलता है। लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और उन्होंने ये वकीलों को कह दिया है कि आप 10 साल तक आपको ये व्यक्ति बहुत बिज़ी रखने वाला है, 10 साल। तो आप समझ लीजिए कि कोर्ट ने किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा है, इसका संज्ञान लिया है। पुलिस क्या कह रही है? कितने मामले हैं? 2-4 और कोर्ट ने क्या कहा है? 42 केस दर्ज हैं, प्लस वो फरार भी था। अब अब ये मामला जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है और इसमें ममता की जिस तरीके से लंका लगने वाली है ना, वो तो वक़्त ही बताएगा। एक और बात है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जो डे 1 से इस पूरे मामले पे नज़र रखे हुए थे। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि एक डील भी हुई है। रात 12 बजे से ममता की पुलिस सुरक्षित कस्टडी में इनको रखे हुई थी। इनको किन्हें? ये जो संदेश कली के खलनायक हैं, शेख साहब और ग्राम पंचायत बैरमजूर में ले गई थी, जहाँ उसने प्रभावशाली मीडिएटर्स की मदद से और ममता के सपोर्ट से पुलिस के साथ डील की। जुडिशियल कस्टडी में भी अच्छे से देखभाल की जाएगी, ये तय हो गया है और जेल में उसे 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगी। यहाँ तक कि उसे फ़ोन भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो तृणमूल पार्टी टीएमसी को वर्चुअली चला सकेगा। की बात ये है कि ये बंदा ना तो मंत्री है, ना तो ये बंदा सांसद है, ना विधायक है, तो फिर इन्हें पार्टी चलाने की इतनी चिंता क्या हो रही है? और एक और बात सोचने की है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरीके से प्रेशर किया जा रहा था और ममता ने जिस तरीके से उसे सेफ कस्टडी में रखा हुआ था। ममता यानी कि उनकी पुलिस, यानी कि उनकी सरकार, यानी कि उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस व्यक्ति को सेफ कस्टडी में रखे हुए था और आगे भी उनके दिन बड़े अच्छे जाने वाले हैं, जैसे कि वहाँ की बीजेपी की जो इकाई है वो बता रही है, क्योंकि वो लोग वहाँ हैं तो उन्हें सारी सच्चाई पता है। अब बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी ये कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से लगातार इस मुद्दे पे प्रदर्शन किए गए। देखिए, मैं इस बात के लिए मतलब स्मृति ईरानी के लिए मेरे मन में बहुत ही रिगार्ड है। उन्होंने डे 1 से ही इस पूरे मामले को अ, फ़ॉलो किया। उन्होंने मतलब बाकायदा जिस तरीके से बांग्ला भाषा में महिलाओं ने अपने दर्द बताए, उन्होंने बाकायदा उसको ट्रांसलेट करके प्रेस के सामने रखा कि उनका दर्द क्या है। क्योंकि
लैंग्वेज का एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लोग वहाँ जा रहे थे लेकिन उनकी भाषा को वो समझ नहीं पा रहे थे। किस तरीके से उन्होंने अ, आई मीन स्मृति ईरानी ने ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया, उनके बयान लाए गए, उनका ट्रांसलेशन किया गया, उनको मीडिया को बताया गया, तब जाकर के मीडिया अलर्ट होती है कि अरे! भारत में इस तरीके की भी बात हो सकती है, बिल्कुल एकदम तालिबान स्टाइल में। वहाँ पर एक छत्र राज चल रहा था, शेख का। कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा था, क्यों? क्योंकि ममता का हाथ उसके सिर पे था। अब अब जब लगातार वहाँ पे डेलीगेशन जाते हैं, कइयों को जाने दिया, कइयों को रास्ते में से रोक दिया और कई सारे महिला संगठन भी वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने आकर के रिपोर्ट दी सेंटर को। तब जाके बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करने को मजबूर हुई। सरकार तो आप ये देखिए जो ये ममता की सरकार है, वो शेख शाहजहां को आरोपी कहाँ मान रही है? वो तो ये कह रही है कि इन्हें ईडी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। संदेशखाली में शेख जो हैं और उनके 2 साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये वो लोग हैं जो महिलाओं को लंबे समय से उनके घरों से लेके आ रहे थे और शेख और इसके दोस्तों के सामने परोसते थे और इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 और लोग हैं, जो पहले से ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन आप देखिए कि शेख का लेवल कितना हाई है, उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। मतलब केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, बहुत सारे और भी केस हैं। ईडी क्यों पहुँची थी 5 जनवरी को उनके घर? क्यों? क्योंकि राशन का घोटाला था। तब उनके 200 से ज़्यादा सपोर्टर्स ने ईडी की टीम पर अटैक किया था। अफ़सरों को लिटरली जान बचा के भागना पड़ा था। अभी भी उसमें से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं और उस दिन से ही ममता बनर्जी ने इनको सेफ ज़ोन में रखा हुआ था और बता दिया कि शाहजहां जो है फरार है। अब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर के अ, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिव ज्ञानम ने आदेश दिया है कि इन पर कोई भी अ, सहानुभूति ना दिखाई जाए। 4 मार्च को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब तक वो हिरासत में रहेंगे और कोर्ट ने कई चीज़ों पे बड़ी हैरानगी भी जताई है कि संदेशखाली की ये जो अत्याचार की घटनाएँ हुई हैं, ये 4 साल पहले पुलिस को दी गई थी और 42 मामले हैं, उनमें चार्जशीट दायर करने में 4 साल लगा दिए। और एक और बात है, उन महिलाओं की आवाज़ भी 4 साल तक दबा के रखी गई। कितनी बड़ी बात है, इसमें अगर कहना चाहिए कि किसी को शाबाशी दी जाए तो वो है कलकत्ता का हाई कोर्ट। ममता ने तो पूरी अपनी बेशर्मी दिखाई। उनकी सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस, किसी ने भी इसमें कुछ नहीं किया। मतलब लिटरली कुछ नहीं किया और ये लोग आई मीन ममता बनर्जी किस तरीके से अपने आप को सोचती हैं कि कल को ये तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगी। अगर ये ऐसी महिला, ऐसे लोग आई शुड से ऐसे लोग अगर उन प्रोफ़ाइल में चले जाएँ, तो आप सोचिए कि देश का क्या हाल होगा। मतलब ये एक अपने छोटे से बंगाल में महिलाओं को सेफ नहीं रख पा रही हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। मतलब वो इतना सोच रहे हैं कि कोई भी महिला धुएँ में अपने परिवार के लिए खाना ना बनाए और सम्मान से जीना सीखे और उसी देश में ममता बनर्जी जहाँ के मुख्यमंत्री है, उसके स्टेट में महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है। यानी कि इन सब घटनाओं की संदेशखाली की जो महिलाएँ हैं, इनके दुःख दर्द और इनके साथ जो भी हो रहा था, 4 साल से पुलिस को पता था, लेकिन पुलिस ने उन पे हाथ नहीं डाला। फाइनली गुरुवार को ये संदेशखाली का खलनायक पुलिस की हिरासत में है। अब वहाँ उनको क्या ट्रीट मिलता है,
कैसा उनके साथ रवैया अख्तियार किया जाता है, पुलिस कितना उनको सेफ कर पाती है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि फ़ोन भी दिया जाए, उनके साथ उन्हें टीवी भी दिया जाए, उन्हें मतलब सारे 5 स्टार होटल में जो सुख-सुविधाएँ होती हैं, वो सब उन्हें जब वो कस्टडी में है, जेल में है, तो उन्हें वो सारी सुख-सुविधाएँ वहाँ मिलनी चाहिए। तो अब ये सब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा है, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा एक निवेदन है आपसे, आपने मेरा कंटेंट अगर पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिए क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का मामला है। भारत में महिलाओं का कितना सम्मान होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और ममता ने किस तरीके से महिलाओं के सम्मान को कुचला है और जो मुख्य आरोपी है, जो खलनायक है पूरी कहानी का, उसको किस तरीके से सेव किया। आपकी टिप्पणी मैं ज़रूर चाहूँगी इस पूरे मामले पे। और एक बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे सारे कंटेंट आप तक पहुँच सकें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। इससे आपको मेरे सारे नोटिफ़िकेशन मिलेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।